रूट वर्सेस डाइकोट रूट। सो आज इस 2 मिनट बायोलॉजी के अंदर बच्चों मैं आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकोट रूट वर्सेस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करके रिकॉग्नाइज करना सिखाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। ये दोनों डायग्राम देखिए, इधर मोनोकोट का है, उधर डाइकोट रूट का है। मोनोकोट और डाइकोट रूट के एंडोडर्मिस यानी सर्कल को, इंटरनल सर्कल को देखिए। अब जो मोनोकोट रूट के एंडोडर्मिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मोर देन 6 जाइलम एलिमेंट मिलेंगे, इसलिए इसको हम पॉलीआर्च कहते हैं। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉलीआर्च याद रखिएगा, मोर देन 6 जाइलम एलिमेंट। लेकिन डाइकोट रूट के अंदर बच्चों केवल और केवल 4 जाइलम एलिमेंट होते हैं। ये इसका पहला रिकॉग्निशन पॉइंट। सेकेंडरी रिकॉग्निशन पॉइंट ये बोलता है कि मोनोकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है और डाइकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ है यानी लेटरल रूट और कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम भी इसके अंदर मिलने वाला है। देन हम थर्ड रिकॉग्निशन पॉइंट देखेंगे कि इसकी जो पिथ होती है वो लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है, और हमारी डाइकोट रूट की जो पिथ होती है बच्चों वो बहुत स्मॉल होती है और कभी कभी इनकॉन्स्पिक्यूअस भी होती है यानी दिखती भी नहीं है। सो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम डाइकोट रूट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। डाइकोट रूट के एंडोडर्मिस के अंदर बच्चों पेरिसाइकिल होता है, वैस्कुलर बंडल होता है और पिथ होती है। इन तीनों को हम स्टील बोलते हैं। स्टील यानी मजबूती का जो टूटेगा नहीं। देन अब मेरे क्वेश्चन का टाइम। आपको बच्चों मेरे पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर देना है यानी कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आपको मुझे ये बताना है क्या दोनों के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट रहती है, अगर प्रेजेंट है तो क्यों और एब्सेंट है तो क्यों। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों मेरा, कैस्पेरियन स्ट्रिप का अनदर नेम क्या है और उसका क्या फंक्शन है। इसी तरीके से कमेंट करके मुझे जल्दी से लिख के बता दीजिए। अगर कुछ गलती हुई तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।